तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, क्या पढ़ने वाले हैं अपन? अरे यार बहुत बहुत लेट आते हैं, मैं परेशान हो गया यार। देखो, आज अपन क्या पढ़ने वाले? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड। परसों अपन ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था उसका। आज अपन उसका एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे और वही एग्जाम में उसी का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज आस्क्ड मेनी टाइम्स, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ग्राफिकल भी समझाता हुआ फिर एनालिटिकल पे चलेंगे अपन। ठीक है, सी दैट इज एनालिटिकल। अच्छे से पढ़ना बेटा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी स्कूल का एग्जाम हो उसमें ये पक्का 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 आएगा। एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेरी एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे आएगा डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो फिर यही है ना। अब देखो, कल मैंने आपको क्या बताया था, समझो शुरू से वहां से चालू करते। कल ये बताया था कि कोई भी ट्राइंगल जो होता है उसकी दो कंसेक्यूटिव साइड, अगर मैं वेक्टर मान लू, इसको वेक्टर ए मान लू और इसको वेक्टर बी मान लू, ठीक है, तो मैंने बताया था थर्ड साइड जो क्लोजिंग साइड है, कौन सी साइड है बोलो? क्लोजिंग साइड। हाँ, क्लोजिंग साइड जो है उसको अपन मान सकते हैं वो बराबर है इन दोनों वेक्टर के सम की, और उसे मैं बोला था रिजल्टेंट। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि थर्ड साइड जो ड्रॉ होगी ना, उसका ऑर्डर इन दोनों से क्या होना चाहिए? अपोजिट। बेटा मजदूर लोगों के सामने बिठाने के लिए अपोजिट, वेरी गुड, ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए, समझना। अब आप समझना सारे बच्चे, अब अपने को क्या निकालना, देखो मैं आपको बताता हूं, समझना। जब आप नंबर को ऐड करते हैं ना, तो 2 + 3 5 होता है। स्केलर में 2 + 3 5 होता है, या फिर यू कहूं 5 + 5 10 होता है। बट वेक्टर में 5 + 5 10 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 5 + 5 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 0 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज हो सकती है। ये बात है, वेक्टर में फर्क है। तो वो अभी अपन देखेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक दो दिन चलिए, एक दो दिन यही चलेगा, फिर कल इसके क्वेश्चन करेंगे खूब सारे। देखो, तो अब मैंने आपको समझाया कि ये मेरे पास मान लो दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, और ये जो है वो पॉइंट बी मान लो एंड दिस इज वेक्टर बी, समझना? ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस, बताओ मेरे को, ये वाला क्या है? वो भी क्या है सर? रिजल्टेंट। हाँ, तो बोले तो वेक्टर A ए plus B. प्लस वेक्टर बी। सो दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर, समझ रहे? वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये वाला जो एंगल है दिस इज थीटा। ये एंगल कैसा है बेटा? थीटा है, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम की चीज है। हो सकता है पूरा दिन, आज पूरा 1 घंटा इसी में लग जाए। अब समझना, अब मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। बिल्कुल देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर ए प्लस बी है, जिसको अपन बोलते हैं वेक्टर आर। एक वेक्टर बोल देते हैं क्योंकि वेक्टर ए प्लस बी लिखना थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, बार बार लिखा नहीं जाता। अब आप देखो, तो जैसे ये वेक्टर ए, तो ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअल में उस वेक्टर की क्या होती है। अगर मान लो एक तो 5 न्यूटन का वेक्टर है और एक 10 न्यूटन का वेक्टर है, तो 10 न्यूटन वाले वेक्टर की 5 न्यूटन वाले वेक्टर से क्या ज्यादा लंबी होगी? सर लेंथ। लेंथ, वेरी गुड, है ना। तो वही, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसकी लंबाई होती है। वही ऐसे ही वेक्टर बी को लिखना चाहूं तो दैट विल बी व्हाट, बताओ मेरे को, बोलो बोलो क्या होगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड?
ए बी, सर ए बी, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड सर बी ओ, ओ बी, ओ बी लिख दे, बी ओ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यू आर वेरी करेक्ट, है ना। अब अपना मेन मकसद क्या है, इसको निकाल, किसको निकालना, इसको निकाल, समझ रहे हो, अब देखना ध्यान से, तो वो निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और अब देखो, तो अब मैं क्या करता हूं, व्हाट आई विल डू, मैं 20 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये ऐसे, ये राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि अपने को सबसे ज्यादा आसान होता है जब अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, क्योंकि सबसे पहले अपन ट्राइंगल में अपन को सबसे अच्छा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ही लगता है ना, सबसे अच्छा ट्राइंगल आप लोगों को यही लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो आप समझ, राइट एंगल, मान लो ये पॉइंट एन, अब सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल ए बी एन पे नजर गड़ा, नजर गड़ा ली, ट्राइंगल ए बी एन, यहां दोबारा बना देता हूं मैं थोड़ा बहुत इससे समझाने के लिए, ये आपका ए है, ये बी है, और ये एन है, और ये वाला एंगल थीटा। तो मुझे बताओ कि इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, बोलो बेटा। आप परपेंडिकुलर। अभी 5 नंबर तैयार कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, सही बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना, 5 मार्क्स, है ना। इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इस ट्रायंगल से साइन थीटा बताओ, व्हाट इज साइन थीटा, बोलो साइन थीटा क्या होता है, बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ाई है, अगर बोलोगे by एन होगा, AB। एन, हाँ, BN क्या आएगा, बी एन अपॉन ए एन। अच्छा, आज एक नया बच्चा आया सिल्वर ओक का, अटेंड क्लास में है क्या, यस सर, हाँ मिहिर, ओके बेटा, अब ये बीच में से पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा पीछे की, तो वो देख लेना तो समझ आ जाएगा वेक्टर चैप्टर पूरा। तो साइन थीटा इज बी एन अपॉन ए एन, ध्यान देना। अब जो बी एन है ना, बी एन, बी एन, क्योंकि बी एन अपने लिए एक नई साइड है, ये तो अपने को पता है, ये वाली साइड अपने को पता है, ये वाली साइड पता है, ये पता, बी एन नहीं है, तो बी एन कैन बी रिटन एज, क्या लिखा, बी एन अपॉन, मैंने ए बी, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, सर ए बी होगा ना, हाइपोटेन्यूज, तो बी एन विल बी ए बी साइन। क्या सब सहमत हो मेरी इस बात से, यस सर। अब बात करते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस क्या है, ए एन अपॉन AB ए एन, ए बी कॉस, cos थीटा। बोलो समझ में आया। तो अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिससे दो अननोन साइड्स डेवलप हुई, दोनों की वैल्यू पता चल गई, ये वाली ए बी साइन थीटा होगी और ये वाली ए बी कॉस थीटा होगी, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन बिगर पिक्चर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और बड़ा देखते हैं। अपने को पता है राइट एंगल ट्राइंगल अपने को अच्छा लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, मजा आता है, तो वही देखते हैं। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल और दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, यस सर। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है बेटा, बोलो दिव्यांश, हाँ OBN, कौन सा, ए वन, राइट एंगल ट्राइंगल, ए वन कौन सा, ओबीएन, ओबीएन दिख रहा है, yes ओ sir, Yes, sir. एन, यस सर। हाँ very good। तो अब अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर लिख दूं तो क्या गलत है क्या, नो सर, बताते जाओ मैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब देखना, अब इसमें एक थोड़ी सी सेटिंग और करते हैं, ओ बी स्क्वायर ओ बी है, बी एन स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ एन को अगर मैं ओ ए प्लस ए एन लिख दूं का होल स्क्वायर लिख दूं तो क्या कोई गड़बड़ है क्या, No, sir. देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। ये ओ एन जो है वो ओ ए प्लस ए एन है, ठीक है, हटा दूंगा बिल्कुल सारी, इसका खोलो आप, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस
an स्क्वायर प्लस 2OA इंटू an लिख दूं तो क्या कोई गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ है क्या? No, sir. वेरी गुड, कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। क्यों की गड़बड़, क्या दिक्कत है भाई? अब आ जाओ, अब ये OB स्क्वायर है, तो OB स्क्वायर किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो अभी। अच्छा पहले तो ये थोड़ा बहुत OB स्क्वायर, अब देखो BN किसके बराबर है? AB साइन थीटा, तो व्हाट इट विल बी? AB साइन थीटा का AB स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना। और OA किसके बराबर है? OA को OA रहने दो। AN किसके बराबर है? AB स्क्वायर ए बी कॉस cos स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। और प्लस ट्वाइस ऑफ OA AB cos थीटा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, समझ रहे हो बेटा? ध्यान से दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कोई मतलब इसमें कोई एग्जीग्रेट नहीं किया चीजों को, वही लिख रहा हूँ, सारी बातें सारे स्टेप समझ में आ गए हैं, ठीक है? इसको नोट कर लो और सब अपने हाथों से लिखो कॉपी में। किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही हो मेरे को पूछो, लिखो सब। सर एक बार फिर से बता दो सर, नेट वगैरह हो गया तो सर। हाँ ठीक है बेटा, बता दूंगा, एक बार लिख लो इसको, फिर दोबारा बता दूंगा शुरू से, लिख लो। जल्दी लिखो बेटा। कल की जो रिकॉर्डिंग है उसमें थोड़ी गड़बड़ी है, मैं देखूंगा, उसको चेक करूंगा। ये सर वो कल नहीं हुई। हाँ वो वन ड्राइव में सेव हो गई, गूगल ड्राइव में नहीं की, तो मैं उसको डाउनलोड कर लूंगा, मेरे हो जाएगी वो डाउनलोड, फिर उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा आज। देखो मैंने क्या किया था बेटा, ये जो OA है ना, OA ये वेक्टर ए की लंबाई है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। फिर B जो है वो ये वाली लंबाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ये वाली लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, ठीक है? फिर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि मेरे को राइट एंगल में खेलना अच्छा लगता है, आप सबको लगता है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही बनाया, समस्या ही आई कि ये दो साइड्स अपने पास अननोन आ गई, ठीक है? तो अपन ने यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा, परपेंडिकुलर और बेस आ गया, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इस ट्राइंगल में लिख के BN और AN को ऑब्टेन कर लिया। फिर अपने को एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल और दिख गया, OBN, तो OB स्क्वायर BN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर कर दिया। फिर अपने को देखा कि भाई ये तो अपने को पता है, OB भी अपने को पता है क्या होती है ना, और अपने को BN भी पता है क्या होती है। ये ON जो है थोड़ा दो भागों में बटी हुई है, तो इसको OA प्लस AN लिख दिया, फिर खोल दिया। फिर ये जो अपन ने BN और AN की वैल्यू निकाली थी, ये अपन ने लिख दी। बोलो समझ में आया बेटा? यस सर। बड़ा आसान है। Yes, sir. सर साइन थीटा समझा दो सर, ये जोर से बोलना बेटा। सर साइन थीटा वाला। ये ट्राइंगल में साइन थीटा कैसे लिया? यही पूछ रहे हो ना बेटा? यस सर। हेलो, हाँ देखो, ये ट्राइंगल देखो आप, है ना, और ये ट्राइंगल पे फोकस करो, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? BN अपॉन AB, तो BN इक्वल टू AB साइन थीटा। क्लियर हुआ? और इस ट्राइंगल में बेस कौन है? ये, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो गया? AN, और ये क्या हो गया? AB। तो cos थीटा क्या है? AN अपॉन AB, तो AN इक्वल टू AB cos थीटा। अब आई बात समझ में? यस सर।
अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैं आपको कह रहा हूं। आपको दो डेरिवेशन है, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम। तो कल मैंने आपको बताया था ट्राइंगल ही पैरेललोग्राम है, स्टार प्लस वाली बात है ना, कहानी वही, सोच नहीं, बस वही है। तो पैरेललोग्राम में यही डेरिवेशन सेम टू सेम पैरेललोग्राम में लग जाएगा। अब देखो आप समझना, तो ये आ गया। अब यहां से देखना ये चीज है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, आपने लिखा होगा अपनी को, और यहाँ ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन ले लूं? AB square. AB square. तो ए बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। होगा जी? Yes. Yes, sir. ये आ जाएगा बेटा। अब ये आ गया। अब यहां पर क्या बच गया? प्लस ओ ए स्क्वायर। ओके, और इधर क्या बच गया? Plus 2A. 2OA. 2 ए बी कॉस थीटा, ये बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1. वेरी गुड। तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया। अब देखना, अब आपको पता चलेगा बिल्कुल एकदम मस्त वाली बात। देखो ये आपका ओबी किसके बराबर है? रिजल्टेंट साइड। Resultant. तो इसी की तो तलाश थी मेरे को। तो रिजल्टेंट साइड इक्वल टू व्हाट? आर का स्क्वायर, है ना। फिर देखो आप समझ, अब ए बी क्या है? ए बी B vector. और ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। और ये ओ ए क्या है? ओ ए वैल्यू पुट करते जाओ। A vector. हाँ, अब देखो स्क्वायर हो गया उसका, और दोबारा यहाँ ओ ए की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये आ गया फॉर्मूला किसका? रिजल्टेंट। अब इसकी फील दिलाऊंगा आपको, देखना बहुत तगड़ी फील आएगी, देखना। अब देखो ये आपका आर वेक्टर जो है ना, इसको सबको मिटा देते हैं, सारी कहानी मिटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब जो आर वेक्टर आया ना, रिजल्टेंट वेक्टर, वो किसके बराबर आया? अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अभी तुमको थोड़ा अनफेमिलियर लग रहा होगा ये फॉर्मूला, तुम बड़े फेमिलियर हो जाओगे अब इसके साथ, देखना अभी बताऊंगा। तो a प्लस बी 2ab कॉस थीटा, ये आर वेक्टर बेसिकली क्या है? अरे आर वेक्टर क्या है? हाँ, दिस इज बेसिकली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो आप देखो, आप डायरेक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर मतलब 5 प्लस 3 को क्या डायरेक्ट मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकता हूं? कैन आई राइट? क्या ऐसा आ रहा है? अरे 5 प्लस 5 क्या 5 प्लस 5 हो रहा है क्या? Yes. नो सर, वेक्टर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो रहा है। तो दिस इज व्हाट, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो आपका टेंसर क्वांटिटीज फॉलो नहीं करती, स्केलर फॉलो नहीं करती, कौन फॉलो करता है? वेक्टर। अभी इससे बड़े फैमिलियर हो जाएंगे। दिस इज व्हाट, ये अपने को डिराइव करना। अब इसको बड़ा फैमिलियर करा दूंगा मैं आपको, एक बार नोट कर लो आप। इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर अपन ऐड करते हैं और अपन ने एनालिटिकल मेथड यूज किया है, तीसरी साइड जो ट्रायंगल की जिसको अपन ने दोनों के सम के बराबर माना था, उसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली बाय ड्राइंग राइट एंगल्स। बोलो बेटा, मिटा दूं क्या? Yes, sir. अब देखना, अब अपन समझेंगे इसको ना। ये थीटा क्या है मैंने आपको पूरा समझाता हूँ। देखो ये तो अपन ने डेरिवेशन की है ना,
डेरिवेशन बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं एक बार पल भर में शॉर्ट में रिवाइज कराता हूँ डेरिवेशन को। देखना क्या हुआ था, पूरी कहानी अपन शुरू से लेके चलते हैं। मैंने बोला था कि ये वेक्टर मान लो वेक्टर ए, एक मिनट बेटा, इंक गिर रही है। मैंने बोला था ये वेक्टर ए मानो ना, और ये वेक्टर बी मानो, और यहाँ पर ये एंगल थीटा है। तो बेसिकली ये बनाया कैसे था, मैंने कल बताया था आपको, ये वेक्टर ए होता है और ये वेक्टर बी होता है। तो मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देता हूं, यही बताया था ना मैंने। ये इनके बीच में एंगल ये थीटा होता है, जो थीटा यहाँ यही होता है, ठीक है। अब देखना समझना। तो फिर यहाँ पर एक रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूँ। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है ये वाली साइड, और ये बराबर है आर की। तो अपना मेन मकसद क्या है, ये वाली साइड की वैल्यू निकालना बस। तो अपने ट्राइंगल राइट एंगल मेथड यूज किया, तो अपन ने एक ये वाली साइड बनाई। तो ये वाली साइड ये राइट एंगल प्रॉपर्टी लगाई, तो ये वाली साइड निकल कर आई बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। और ये वाली साइड निकल कर आई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 मिनट रुक जाओ किसी का। हेलो, Yes. हाँ देखो, हाँ अब देखो समझना। तो ये वेक्टर बी साइन थीटा, ये कॉस थीटा, फिर अपन ने ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर कर दिया सिंपली। उसमें से ये कॉमन आ गया, ये सही एक जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। फिर उसको करके सॉल्व करके इस तरह से आंसर आया। अब इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं, व्हाट डज दिस मीन। देखो जैसे ये वेक्टर है कोई ए, और ये वेक्टर है बी, और ये एंगल थीटा है। अब अपन ने एक मेथड यूज किया, इसको पैरेलली शिफ्ट किया। क्या मेथड यूज किया था कि अपन ने इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट किया, फिर अपन ने एक ट्रायंगल बनाया, और वो ट्रायंगल की तीसरी साइड इन दोनों के बराबर थी। बेसिकली था तो ये यही मैंने आपको बताया था। अब जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, मतलब इन दोनों का जो सम है ए प्लस बी, वो बराबर है किसके, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप समझना ना थोड़ा सा वेक्टर में क्या फर्क है और कैसी चीजें अलग है। देखो तो ये अपने को पता चला, ये अपने को। अब आप एक बात सोचो, मान लो कि अगर ये वेक्टर ए है ना, इफ केसेस डिस्कस कर रहे हैं यार, बार बार बच्चे आते जाते, इफ ये वेक्टर ए और यही वेक्टर बी है इधर ही, तो अब मुझे बताओ कि वेक्टर ए और बी कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। अरे है कि नहीं,
वेक्टर ए एंड बी आर Yes, sir. सेम डायरेक्शन, समझना चीजों को थोड़ा सा समझना, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्री, थीटा 0 है। तो अब इन दोनों का सम, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा जो अपने पास क्वांटिटी है ना। तो इन दोनों का सम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 0 आएगा। कॉस 0 कितना होता है बेटा, थीटा 1 ग्रेट, कॉस 0 1 होता है। 1 1 तो a प्लस बी का वेक्टर के बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, यही आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, व्हाट यू कैन राइट, a plus b का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये अलग अलग है, मॉडुलस अलग अलग है, और ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मतलब होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया। इसका मतलब यहाँ पर जो वेक्टर ए प्लस बी है, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम क्या होगी बेटा, Same. सेम होगी। मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ रहा, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, समझ रहा। मान लो जैसे कोई, ये कोई बॉडी है ना, इसको मैं इधर 10 न्यूटन से खींच रहा हूं। 10 न्यूटन क्या है, 4 फोर्स, Four. और फोर्स कितनी क्वांटिटी है, वेक्टर वेक्टर, Vector. वेरी गुड। फिर एक आदमी और आया, मैंने आपको बताया ना 4 दोस्त थे, तो 2 दोस्त इधर 10 न्यूटन से खींच रहे थे, फिर 2 दोस्त और आए, वो भी इधर 10 न्यूटन से खींचने लग गए। अब मुझे बताओ, आपको नॉर्मल जो चीजें पता है, जो नॉर्मल पता है, अब मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन दिस, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना है। 20 20. बिल्कुल भाई, 10 + 10 डायरेक्ट, तो यहां पर ये डायरेक्ट ऐड हो रहा है। लेकिन ये डायरेक्ट ऐड सिर्फ एक ही केस में होता है, कब, जब दोनों की डायरेक्शन सेम सेम, डायरेक्शन समझ रहे हो। तो देखो डायरेक्शन मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं नहीं बोल रहा था कि जब तो अपन 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो डायरेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। देखो ये थीटा उस डायरेक्शन के लिए आ रहा है ना, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, अलग अलग है, किस तरह से है, तो अभी देखो अभी रियलाइज करूंगा, अभी अपना रियलाइज करने का समय आ गया। इसको लिख लो और ये एग्जाम्पल लिख लेना नीचे। टोटल जो आ गया 20 न्यूटन, लिख लो। मिटा दो बेटा, Yes, sir. अब देखो, अब इसको थोड़ा और अपन रियलाइज कर दे चीजों को, ठीक है। देखो अब मान लो, फर्ज करो ना, ऐसे समझो आप, जैसे इसको क्या अपन रियलाइज करते हैं, समझ रहे। अब मान लो कि ये जो है वेक्टर ए इधर है, ये फॉर्मूला तो अपने को याद हो ही गया। देखो अगर वेक्टर ए इधर और वेक्टर बी इधर, दोनों की डायरेक्शन क्या है,
Opposite. दोनों के बीच में एंगल क्या है इस बार? देखो एंगल, देखो एंगल क्या है इस बार? 180। वेरी गुड। 180 degree. भाई मैं आपको बता रहा हूँ थीटा 180, ये मैं सॉल्व करके बताऊँ, अगला खुद को करना होगा। तो दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज बेसिकली वेक्टर a प्लस बी, दैट इज व्हाट? आर स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर a का स्क्वायर वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a और b, ये ठीक है, यही होता है। और साथ में यहाँ कौन सा आता है बेटा? कॉस थीटा। Theta. और इसी के कारण तो अगर ये तो वही चीज हो जाती, यही तो इसको डिफरेंट बनाती है ना, थीटा ही तो उसको डिफरेंट बनाता है। अब सोचो कि मान लो कि अभी अपन ऐड कर रहे हैं उन दो वेक्टर्स को जिनकी डायरेक्शन अपोजिट, समझ रहे हैं? तो मुझे बताओ कि आर स्क्वायर विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 180। कॉस 180 क्या होता है याद करो, बताया था मैंने, -1. -1। वेरी गुड, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, गलती मत करना, है ना, बेसिक मैथ्स। और अभी पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा मैं थोड़ी दिनों। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां आ जाएगा -2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, अब ये किसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, मुझे बताओ ये? सर a minus b whole square. a माइनस b यही होगा, दिस विल बी a माइनस b। तो रिजल्टेंट जो है वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी द रिजल्ट। ये रिजल्टेंट आएगा, मतलब अब देखना यहाँ पर ये रिजल्टेंट क्या होता है, व्हाट इज द रिजल्टेंट होता क्या कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का सम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b के बराबर है। कब? जब दो वेक्टर कैसे इंक्लाइंड है? Different. 180 degree. Opposite direction. तो मुझे बताओ कि वेक्टर सम डिफरेंट है कि नहीं है स्केलर सम से, Sir, Yes. है ना? देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखना, मान लो ये मेरे पास बॉडी है, कार है, कोई इधर उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और अब वो फोर्स इधर लगने लग गया जो इधर लग रहा है 10 न्यूटन। अब इस पे नेट फोर्स कितना है 0. भाई? टोटल फोर्स कितना हो गया? 0। नेट फोर्स 0. वेरी गुड। और अगर यही कार है, यहाँ 10 न्यूटन लग रहा है और यहाँ 5 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना? 5. 5। Five. वेरी गुड। ये एग्जांपल, इसका मतलब वेक्टर में जब अपन ऐड करते हैं ना, तो अपन ये देखते हैं कि डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन मैटर्स। लिख लो इसको। बिठा दो बेटा, दोबारा सारे बच्चों को ज्वाइन होना है फटाफट, है ना? इसके आगे अपन और समझेंगे। फटाफट ज्वाइन होना, जैसे मीटिंग खत्म हो जाएगी